किसी व्यक्ति ने अपना मोबाइल ऐप खोला जिसमें ज्योतिष आदि की जानकारी होती है और वहाँ उसने एक डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ यह लिखा। लिखने के बाद जैसे ही उसने और उस ऐप को और आगे स्क्रॉलिंग की, वेबसाइट में और पेजेस को देखा, तो एक जगह नीचे बड़े लाल शब्दों में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था कि आप एक मांगलिक व्यक्ति है या स्त्री है, पुरुष है, आप अपने योग्य पंडित जी को बता करके ही अपना विवाह करें, अन्यथा ये समस्या। अब महाराज उसके बाद उस व्यक्ति के जो पसीने छूटते हैं, वह अगर अपने घर में 17-18 डिग्री एसी में भी बैठा हुआ होगा ना, तो उसके पसीने छूटने लगेंगे। यह बात सही भी है, लेकिन वर्तमान में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने मांगलिक दोष को, काल सर्प दोष को, शनि की साढ़े सती को, इन सबको इतना ओवर हाइप्ड या फिर ओवर बदनाम कर दिया, लोगों को डरा डरा करके कि आप मंगलिक है, आप मंगलिक है, आपकी कुंडली में नाग दोष है, आपको शनि की साढ़े सती चल रही है, आपका ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातें सत्य भी होती है, लेकिन मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है, मन को। इन जो 3 दोष मैंने अभी जिनका नाम लिया, एक तो मांगलिक, एक फिर काल सर्प दोष और एक साढ़े सती, इसमें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मांगलिक दोष आखिर क्या है और क्या हमको सच में इस मंगल से डरना चाहिए, और अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या मांगलिक दोष योग है तो आपका विवाह कब हो सकता है और उसके उपाय क्या है। भाई विवाह में देरी हो रही है तो फिर हम अपने विवाह को शीघ्र कैसे संपन्न करें, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि हमारा जो यह ब्रह्मांड है, जो नवग्रह है, इनमें मंगल को हमारे इस सौर मंडल का सेनापति माना गया है। कई शास्त्रों में वर्णन, ऐसा भी वर्णन आता है कि मंगल जो है वो कार्तिकेय के भी पुत्र है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो मंगल का है उसका स्वभाव कैसा है। तो मंगल को तेजवान माना गया है, पराक्रमी माना गया है, बलशाली माना गया है, साहसी माना गया है। ये मंगल के गुण हैं। तो ये सारे गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वह तेजवान बनता है, वह गुणवान बनता है। तो ये मंगल का प्रतीक है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर स्ट्रांग है, उच्च के बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ये सभी जो मैं अभी गुण बताए हैं ये सब ज़्यादा होंगे। अस्तु मूल विषय पर आते हुए कि मांगलिक योग या मांगलिक दोष ये बनता कैसे है हमारे यहाँ कुंडली में। जैसे अभी आप पास में स्क्रीन देख रहे हैं, पत्रिका देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये 12 खाने हैं। पहला 1, 2, 3, पहले को हम लग्न कहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ये 12 खाने हैं। लेकिन इन 12 खानों में, इन 12 जगहों में जब हर नवग्रह, सभी ग्रह अपने अपने, कोई दूसरे में, कोई 8वें में, 12वें में बैठा हुआ है तो ठीक है। लेकिन इन 12 खानों में अभी आप यहाँ देखिए, जहाँ पर जब मंगल लग्न में बैठता है यानी पहले में, चौथे में बैठता है, 7वें में बैठता है, 8वें में या फिर 12वें स्थान पर जब मंगल विराजमान होते हैं, तब एक जन्म पत्रिका के, जातक की जन्म पत्रिका में जो योग बनता है उसको हम लोग मांगलिक योग कहते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे योग है, गजकेसरी योग है, चूड़ामणि योग है, लक्ष्मी योग है, वैधव्य योग है, शनि विष योग है, शनि चंद्रमा की युति से बनने वाला। तो ऐसे बहुत से योग है, उनमें एक योग जो है वो मांगलिक योग है। मांगलिक का मतलब मंगल भी कह सकते हैं, और मंगल का अगर हम परिभाषा उसको और परिभाषित करें तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि क्रोधी स्वभाव। तो अब जब इन स्थानों पर किसी जातक के कुंडली में, जैसे मैंने बताया लग्न में, चौथे में, सप्तम में, 8वें में, 12वें में, तो ऐसा व्यक्ति जातक कहलाता है। इनमें अगर कोई स्त्री मंगलिक है, मतलब इन जगहों में ग्रह उसका मंगल विराजमान है, तो वह चुनरी मंगल कहा जाता है, क्योंकि स्त्रियां चुनरी पहनती हैं। और लड़के को है तो उसको मूलिया मंगल ऐसे नाम दिया है। कहीं कहीं पर भारत के किन्हीं किन्हीं प्रांतों में ज्योतिष में मूल जो हमारे फल दिखा है, बृहद पारा शरोरा शास्त्र, उनमें ऐसे नामों का वर्णन नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिकली कि हाँ स्त्री है तो चुनरी मंगल और पुरुष है तो मूलिया मंगल, ऐसे उसको नाम दिया गया है इजीली आइडेंटिफाई होने के लिए। वास्तव में ये नाम हमारे शास्त्रों में कहीं लिखे हुए नहीं है। तो जब इस तरह का ये मंगल का इन जगहों पर प्लेसमेंट हो जाता है तो वह जातक लड़का हो या लड़की हो मांगलिक कहलाते हैं। मंगल मैंने देखा है जिनकी कुंडली में इन जगहों पर मंगल है, उनके शुभ प्रभाव की अगर हम बात करें तो मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, जो लोग
पुलिस में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर डेयरिंग बहुत होती है, ब्रेव बहुत होते हैं, ये बहुत स्पोर्टी टाइप के होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। ये कहीं अगर घूमने भी जाएंगे तो वहाँ पर वो जब आइटिनरी देखते हैं या फिर किसी वेबसाइट में किसी रिजॉर्ट में किसी जगह घूमने जाते हैं तो वो पहले वो सर्च करेंगे कि वहाँ एडवेंचरस क्या है, मतलब उसके अंदर बहुत जिगर होता है, डेयरिंग होता है, ऐसा इनका स्वभाव होता है। तो ये स्वभाव के एकदम बिंदास होते हैं। आर्मी में आप देखें, पुलिस में है, जो ऐसी जगहों में व्यक्ति का कुंडली में मंगल का स्ट्रांग होना आवश्यक है। अगर मंगल उच्च के हैं, अच्छी जगह विराजमान है, तब आप ऐसी जगह प्रयास करने से बहुत जल्दी क्लिक हो जाते हैं। यह क्लिक होने का एक आयाम है, मतलब उसमें फिर आपको दशा, ग्रह, गोचर, योग, अन्य चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो ये मंगल का मुख्य स्वभाव है। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे अगर हम धन का कारक ग्रह की बात करें कि महाराज जी हमारे जीवन में धन आएगा कि नहीं, तो हम फिर गुरु को देखते हैं। हम ये देखें कि हमारे जीवन में लग्जरीज रहेंगे कि नहीं, व्यक्ति रोमांटिक रहेगा कि नहीं, वह ट्रैवलिंग करेगा कि नहीं, ये अगर हमको देखना है, लग्जरियस लाइफ जिएगा कि नहीं, तो फिर हमको वीनस, शुक्र को देखना है। उसी तरह अक्सर मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में जो अभी मैंने भाव बताए, पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, यहाँ मंगल अगर प्लेस्ड हो तो अक्सर ज़्यादातर मैंने जितने भी ज्योतिष के कंसल्टेशंस किए हैं उनमें मैंने अक्सर 90% ये पाया है कि ऐसे जातकों के विवाह में देरी हुई है। और लेकिन इसके पैरेलल एक और चीज़ मैंने देखी है कि अगर जो व्यक्ति मांगलिक है उनके माता पिता ने, स्वयं जातक ने भी, अब स्वयं जातक तो कहाँ से कैसे करेगा, लेकिन माता पिता ने अगर उनका विवाह 21-22 की उम्र में ही देखना प्रारंभ कर दिया और 23-24 तक अगर विवाह हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर 28-29, मैंने तो 32-33-34 तक भी लोगों के इतनी लेट विवाह हुआ है उसके उपाय आदि करने से। तो 34 तक भी ये मांगलिक योग रहने पर उनके विवाह में डिले हो जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ मंगल विवाह में देरी करता है, मांगलिक दोष, लेकिन केवल ये एकमात्र कारण नहीं होता जिसका आपका विवाह डिले हो रहा है। अब वो तो पंडित जी कुंडली देखेंगे तो वो बता पाएंगे कि एक्चुअल विवाह में देरी का कारण क्या सच में मांगलिक दोष है या अन्य भी, लेकिन अधिकतर विवाह में देरी का कारण मांगलिक जो दोष होता है वो बनता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम तो 28 साल के हो गए तो अब हमारा मंगल दोष समाप्त नहीं। मंगलिक जो योग है, अब वो आप 28 साल के अगर हो गए तो मान लीजिए चौथे स्थान, सप्तम स्थान में है, या मान लीजिए अष्टम स्थान में है, तो अष्टम स्थान में मंगल, यानी आप मांगलिक जातक हुए। अब आप 28 साल 29 के हो गए तो क्या वो मंगल जो अष्टम में था वो नवम भाव में चला जाएगा जिससे मांगलिक दोष खत्म? ऐसे तो नहीं होता ना, वो तो आपके जन्म से मृत्यु तक वहीं रहेगा। तो मांगलिक दोष का उम्र के साथ कम होना, ज़्यादा होना नहीं। हाँ इतना हो सकता है कि जो व्यक्ति मांगलिक है, मतलब इन स्थानों में अगर मंगल है तो बचपन से उसके अंदर एग्रेसिव गुण, वह तेजवान, डेयरिंग होगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो थोड़ी अवस्था को प्रौढ़ावस्था से मध्यावस्था और वृद्धावस्था, अपनी अवस्था को थोड़ा और बड़ा होता जाएगा, उसका वो क्रोध, वो शांत, वो थोड़े उसमें कमी आ सकती है। लेकिन विवाह में देरी नहीं। आपको तो 28 साल 29 साल से इससे मंगल दोष का समाप्त हो जाना, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में जैसे मैंने अभी बताया कि इन स्थान पर मंगलिक हो तो हाँ जातक मंगल हो जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र एक बात कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर उच्च के हो या फिर स्वक्षेत्र यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि, यानी जहाँ नंबर 1 या 8 लिखा हुआ है वहाँ पर अगर आपका मंगल है, जैसे अभी आप इस चार्ट में आप देखिए, ये व्यक्ति जातक जो है ये मंगल है, लेकिन ये कहाँ पर है? 8वें स्थान पर, मतलब 8 यानी वृश्चिक राशि में। या फिर ये अगर आप देखिए ये चार्ट, तो इसमें जातक में मंगलिक तो है, लेकिन ये कहाँ बैठा हुआ है मंगल? एक यानी मेष राशि में। तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, तो ये स्वक्षेत्र जब हो जाते हैं तो जो मंगल का दोष है, प्रभाव है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कम का मतलब डिले तो होगा, लेकिन जब आप कुंडली में मिलान करते हैं तो यह फिर आवश्यक तक नहीं रह जाता कि एक मंगल जातक को मंगल ही चाहिए। देखिए ये तो 100% पहले प्रयास करना चाहिए कि मंगल को मंगल ही हो, यानी लड़का मंगलिक है तो लड़की मंगलिक हो, यह तो कंपलसरी। लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ कि मंगल के कैंसिलेशन कैसे होते हैं, वह यह कब देखा जाता है? जब आप एक लड़के का एक लड़की के साथ
मिलान कर रहे हैं तब, बाकी अन्य समय में इसका कोई औचित्य नहीं है। तो लड़का मंगलिक हो लेकिन लड़की की कुंडली में या फिर उसी लड़के की कुंडली में मंगल मेष राशि वृश्चिक राशि में हो तो मंगल का जो प्रभाव है उच्च का हो तो वह कम हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में लड़का मंगलिक हो लड़की मंगलिक न भी हो तो भी विवाह के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मंगल अगर अपनी मित्र राशि में, जैसे लियो की सिंह राशि की हुई सिंह राशि में है तब, या फिर गुरु की राशि में धनु राशि में या मीन राशि में है तब भी, यानी अभी आप यहाँ देखिए धनु राशि यानी 9 नंबर और सिंह राशि यानी 5 नंबर इनमें हो या फिर मीन राशि में हो मंगल, तब भी मंगल का परिहार हो जाता है। नंबर 3 मंगल जहाँ पर विराजमान है, यदि जातक या जातिका मंगल है और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 5, 7, 9 यह गुरु की दृष्टि है, तो अगर उस मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तब भी मंगल का कैंसलेशन हो जाता है। तो यह प्रमुख रूप से 3 परिहार हमारे शास्त्र में बताए हैं कि लड़का हाँ आवश्यक है, लड़का लड़की दोनों मांगलिक हो, नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में अगर मांगलिक दोष का कैंसलेशन होता है मिलान के समय तब आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। गुण आदि वो सब अच्छे होना है, नवमांश कुंडली है, लग्न कुंडली है, ये सब भी हमको देखना है। और जब आप मिलान कर रहे हो तो उस समय गोचर है, दशा है, ये सब भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन आज हम बात सिर्फ मंगल दोष की करेंगे, तो यह मंगल का कैंसलेशन हुआ। ऐसी परिस्थिति में आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया कि हाँ अक्सर मंगल के कारण देरी होती है, तो मैं 2-3 प्रमुख उपाय मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं मेरी बात करूं तो हम लोग ज्योतिष में 9वीं पीढ़ी है मेरी, मतलब मेरे परदादा जी उनके परदादा, हम लोग परंपरा से ये ज्योतिष ये करते आए हुए हैं। और अधिकतर जिसको भी हमने ज्योतिष में विवाह में विलम्ब हो रहा है उससे संबंधित, मैं सिर्फ मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, विवाह में विलम्ब के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे मैंने पूर्व में बताया। तो हमने जिनको जिनको विवाह में विलम्ब हो रहा है उनको जो उपाय दी है, और जातक ने यदि उनको पूरा विश्वास से, आस्था से और जैसे गाइडेड इंस्ट्रक्टेड है वैसे किया है तो मुझे मिठाई के डब्बे आए हैं, मतलब उनका विवाह हुआ है, सगाई हुई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली में भी मंगल से संबंधित या फिर विवाह में देरी है तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क करके अपने विवाह में देरी आ रही है उसके लिए मात्र 3100 रुपये देख करके आप हमें ज्योतिष परामर्श मंगल से संबंधित ले सकते हैं। तो अब हम कुछ उपायों पर बात करेंगे कि मंगल का अगर किसी की कुंडली में मंगल हो तो प्रमुख 2-3 उपाय क्या किया जा सकते हैं। देखिए प्रथम उपाय, अगर आपकी कुंडली में मंगल है यानी लग्न में 4थे में 7वें में 8वें 12वें भाव में मंगल है और आप 28, 27, 28, 29 साल के हो गए हैं और अभी तक विवाह नहीं हो रहा है तो पहला कार्य आपको करना है, आपको मंगलवार के व्रत रखने हैं। 31 मंगलवार लगातार कंटिन्यूटी आपको रखनी है। जैसे आपने 31 मैंने बताया तो 27, 28 आपने कर लिए और फिर छूट गया कोई कारणवश, आप कहीं बाहर चले गए तो पुराने आपने जितने किए वो सारे जयराम जी की, मतलब वो फिर मतलब नहीं, फिर आपको शुरू से 1 से करना है। तो यह कंटिन्यूटी बनी रहे। हमारी बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए मासिक धर्म जो पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उस दौरान आप व्रत को कंटिन्यू रखें, वह गिनती में नहीं आएगा। तो टोटल मान लीजिए स्त्रियों के लिए जैसे मैंने 31 बताया तो 2-4 कम ज़्यादा हो सकते हैं, कंटिन्यूटी आपको रखना है। और ये मंगलवार को जो आप व्रत रखेंगे अलूना यानी बिना नमक आपको लेना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एनी 1 मील ए डे, आप दिन भर बाकी चाय दूध फल फ्रूट ले सकते हैं, अन्न एक बार ले और उसमें भी बिना नमक अलूना आप ले। एक दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन कीजिएगा। आपके निकटतम कोई हनुमान जी का मंदिर है उसमें भी अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर मिल जाए तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। वहाँ आप हनुमान जी को कनेर के पुष्प चढ़ाए, हनुमान जी को जो जो वस्तु प्रिय है आप पुजारी जी को पूछ ले कि आपके यहाँ हनुमान जी की सेवा कैसे होती है, तो वो जो भी नियम बताए उन नियम का आप पालन करें तो हनुमान जी की कृपा से मंगलिक दोष अगर आपकी कुंडली में है तो उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। नंबर 2। नंबर तीसरे, अगर हम एक और उपाय की बात करें तो मैं यहाँ कहूँगा कि आपको चने की दाल, गुड़ और घास ये गौ माता को देना चाहिए। ये आप गुरुवार को दें, मतलब प्रत्येक गुरुवार को अपने निकटतम कोई भी गौशाला हो तो वहाँ चने की दाल, गुड़ और घास गौ माता को गुरुवार। अब आपको यहाँ क्या करना है, बुधवार को यानी गुरुवार को जब आप देंगे तो बुधवार के दिन आपको चने की दाल और गुड़ को मिक्स कर लेना, पीस लेना है, उसको बारीक रात भर भिगो करके रख दें और गुरुवार को देसी गाय को आपको यह खिलाना है। तो यह 3 उपाय मुख्य है, तो इनको करने से हाँ
फिर एक और उपाय जो मैं भी जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मंगल की जाप भी करवा सकते हैं। और हाँ, एक और उपाय जो मैं जनरल अक्सर बताता हूँ कि आप मंगल के कोई अच्छे योग्य पंडित जी से आप जाप भी करवा सकते हैं। इसके साथ मंगल के साथ महामृत्युंजय के जाप अवश्य कराएं, तो यह भी एक उपाय हो सकता है। तो यह कुछ उपाय है कि अगर आप मांगलिक हैं और आपके विवाह में देरी आ रही है तो इन उपाय करने से मंगल के प्रभाव में थोड़ी सी कमी आएगी और आपके जीवन में विवाह का योग बनेगा। तो यह मंगल है। पुनः मैं आपसे कहूँ कि घबराए नहीं, डरे नहीं, ये सिर्फ एक योग है जो अक्सर बहुत से कुंडलियों में पाया जाता है। मंगलिक होने का मतलब मंगल इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड। मैंने बहुत सारे जो जातक है जो मंगल है, मैंने उनको कहीं कहीं ऊंचे स्थानों पर भी देखा है, लेकिन जब तक आपके जीवन में जीवन साथी ना हो, स्पाउस ना हो, पार्टनर ना हो, तो आप कितने भी ऊंचे स्थान पर हो, कितना भी आपने धन पैसा कमाया हो, जब तक आपको आपके जीवन में कोई आपको एक समझने वाला, केयर करने वाला, आपको अंडरस्टैंड करने वाला ना हो, तो उन सब चीज़ों का क्या महत्व। तो यह देरी मांगलिक दोष के कारण होती है। तो आप यह उपाय करें, निश्चित आपके विवाह में जो अड़चन आ रही है वह दूर होगी। तो 2-3 जो मिथ्स है उनको आप पुनः समझ लें कि हाँ, यह सच्चाई है। मंगल की आवश्यकता होती है जातक को, लेकिन उसका कैंसलेशन यानी परिहार भी जो अभी मैंने बताया वह भी होता है, वह हो जाता है, तो फिर आप मिलान में आगे बढ़ सकते हैं। उम्र का मंगल से कोई दोष नहीं है, आप जन्म से मृत्यु तक मांगलिक व्यक्ति था, है और रहेगा। और ये उपाय कुछ आप करने से आपके विवाह में जो देरी आ रही है उसमें कमी आ सकती है और आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने पूर्व में बताया, मेरी अंतिम बात आज के इस वीडियो की, कि जैसे मैंने पूर्व में बताया कि केवल मांगलिक दोष ही हमेशा कारण नहीं होता है कि देरी का, उसमें बहुत से कारण होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक तो है, आपने सारे उपाय कर लिए, फिर भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई और दूसरे ग्रहों की दशा चल रही है, योग बन रहे, जिसके कारण आपकी कुंडली में वह योग बना है और आपके विवाह में देरी आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप हमें मात्र 3100 दे करके आपके विवाह का योग कब है और क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये आप हमसे ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं।